क्लियर हो जाएंगी। जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, एन ओपन एंड क्लोज्ड पाइप हैव सेम लेंथ, दोनों की लेंथ क्या है, सेम है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लेंथ ऑफ क्लोज पाइप और लेंथ ऑफ ओपन पाइप। रेशो ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ देयर nth ओवरटोन, इनकी nth ओवरटोन की रेशो बतानी है फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप के लिए फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, वो था n+1 v/2l, यही फॉर्मूला था v/2l। और फॉर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए फॉर्मूला था fc, ये वैल्यू कितनी थी 2n+1 v/4l, ये फॉर्मूला था। अब हमें ये पूछा है कि ओपन और क्लोज का रेशो बताओ, f ओपन अपॉन f क्लोज। ओपन का फॉर्मूला क्या है, ओपन का फॉर्मूला है n+1 v/2l, और जो क्लोज है उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है 2n+1 v/4l। इसको जब आप एडजस्ट करोगे तो सबसे पहले तो l से l कटेगा क्योंकि लेंथ सेम है, यहाँ से 2 कटेगा और ये ऊपर चला जाएगा और v से v कैंसिल आउट हो गया, तो ये बनेगा 2n+1 अपॉन 2n+1, तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। तो मैच कराओ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ए ऑप्शन मैच कर रहा है। करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा इसका, ए आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे एग्जाम के अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है इफ λ1 के कंटिन्यू करें उसके पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि विजेता बैच स्टार्ट हो रहा है 5 अगस्त 2024 से। इस बैच में आपको IIT जैम और CUET PG 2025 दोनों एग्जाम को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन कराई जाएगी। फिजिक्स के लिए ये बैच रहेगा। इस बैच में आपको लाइव क्लास के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लास भी अवेलेबल होंगी, यानी कि एक क्लास आपकी लाइव चलेगी, एक क्लास रिकॉर्डेड रहेगी, ताकि आपका जो कोर्स है वो टाइमली कंप्लीट हो जाए। और बाकी बैचेस की तरह इस बैच में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए भी, और मैं खुद भी करवाता ही हूँ। साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी दोनों एग्जाम्स की इसमें अवेलेबल रहेगी। बाकी पूरी डिटेल के लिए आप ऐप पर जाके इस बैच की जो डिटेल्स हैं वो चेक कर सकते हैं। मिलते हैं बैच के अंदर। इसके अलावा अगर आपको अलग से बैच ज्वाइन करना है CUET PG के लिए, तो उसके लिए आप मंजिल बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ जैम के लिए प्रिपेयर करना है तो उसके लिए आप IIT जैम का जो लक्ष्य बैच है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो आप टेलीग्राम जो चैनल है मेरा, जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। कपिल गोयल फिजिक्स नाम से आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो वहां पर आपको चैनल मिल जाएगा। साथ ही साथ लिंक जो है इसका वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए वापस चलते हैं वीडियो की। λ2 एंड λ3 आर द वेवलेंथ्स ऑफ द वेव, wavelengths of the wave giving response with the fundamental first and second overtone, fundamental first and second overtone respectively of a closed organ pipe। ना कौन सा ऑर्गन पाइप दिया है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो फॉर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप यहां लिख लो, फॉर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए जो फ्रीक्वेंसी का रेशो है F1 यानी कि फंडामेंटल, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कितना है इसका, फंडामेंटल का, फंडामेंटल ओवरटोन का सॉरी, तो फंडामेंटल ओवरटोन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए होता है v/4l। फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, तो फर्स्ट ओवरटोन मतलब हो गया थर्ड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन मतलब थर्ड हार्मोनिक, ये कितना हो गया 3v/4l। और सेकेंड ओवरटोन मतलब फिफ्थ हार्मोनिक, सेकेंड ओवरटोन इसका मतलब फिफ्थ हार्मोनिक, और इसकी वैल्यू होगी 5v/4l। तो यहां से फ्रीक्वेंसी का जो रेशो बन रहा है, रेशो ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेशो ऑफ फ्रीक्वेंसी F1 रेशो F2 रेशो F3, ये बन रहा है 1:3 रेशो और 5। और हमें रेशो पूछा है लैम्बडा का, और लैम्बडा जो है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए λ1, λ2 और λ3 का जब रेशो निकालोगे तो वो बनेगा 1:1/3 रेशो 1/5। तो यहाँ से हमारे पास ये रेशो बन गया और ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/3 और 1/5, ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें बोला है फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू द फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन पाइप, फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ठीक है। तो फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी
फर्स्ट ओवरटोन फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप का मतलब है कि थर्ड हार्मोनिक की बात, क्लोज पाइप, इसका मतलब किसकी बात हो रही है, थर्ड हार्मोनिक। तो मैंने लिखा 3v/4 और ये लिख दिया क्लोज की लेंथ LC। ये किसके बराबर है, फर्स्ट ओवरटोन फ्रिक्वेंसी ऑफ एन ओपन पाइप। तो फर्स्ट ओवरटोन फ्रिक्वेंसी ओपन पाइप मतलब ये कौन सी हार्मोनिक हो गई, ये हो गई सेकेंड हार्मोनिक। ठीक है, तो फर्स्ट ओवरटोन फ्रिक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप, ओपन पाइप की फर्स्ट ओवरटोन मतलब सेकेंड हार्मोनिक हो गई, यानी कि 2v/2L ओपन। हमें कहा है दोनों इक्वल है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों को इक्वल कर दो। तो यहाँ से बनेगा 3v/4LC इक्वल्स टू ये बनेगा 2v/2L नॉट। तो यहाँ से v कैंसिल और 2 2 जा 4। तो हमारे पास यहाँ से आया 3/2 इक्वल्स टू LC/L नॉट, 3/2 इक्वल्स टू LC/L नॉट। फिर हमें बोला है फर्दर nth हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज ऑल्सो इक्वल टू mth हार्मोनिक ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। nth हार्मोनिक किसकी, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो ये कितना हो जाएगा NV/4L और mth ऑफ क्लोज ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप ये कितना हो जाएगा MV/2L। इन दोनों को भी इक्वल करो, इन दोनों को इक्वल करोगे तो कितना बनेगा NV/4L C, ये C और ये O, और ये कितना बनेगा MV/2L नॉट। तो यहाँ से क्या होगा, V से V कटेगा और 2 2 जा 4, ये 2 2 जा 4 हो गया। तो N/M ये ऊपर पहुंच जाएगा 2LC/L नॉट, 2LC/L नॉट। सही है या कुछ गड़बड़ है, 2LC/L नॉट, ये आएगा ना, ये आएगा। ठीक है, हाँ ये आएगा 2LC/L नॉट। तो N/M हो गया 2LC/L नॉट। तो अब LC/L नॉट की वैल्यू डालो, तो LC/L नॉट की वैल्यू डालेंगे तो कितना हो जाएगा ये नहीं कुछ गड़बड़ है, तो एक बार कुछ सही गड़बड़ क्या आएगा, यहाँ पर बन रहा है फर्दर nth हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की nth हार्मोनिक हो गई NV/4LC। ठीक है, ये हो गई। फिर ये हो गया mth ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप की कितनी हो गई, यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ किया गया, ये 2 2 जा, अच्छा यहाँ 4 आएगा ना, हाँ ठीक है, ये 2 2 जा 4 हुआ और ये LC ये 4 आएगा, 4 ये 4 आएगा। हाँ, तो LC/L नॉट की वैल्यू रखो, तो ये आएगा N/M इक्वल्स टू 2LC/L नॉट। इसकी वैल्यू रखोगे तो कितना आएगा 3/4। इसको सिंप्लीफाई करोगे आंसर आएगा 3/2। अब 3/2 तो इस ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो 3 से। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराओगे 3 से तो यहाँ बन जाएगा 9/6। इसका मतलब n की वैल्यू हो गई 9 और m की वैल्यू हो गई 6। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो गया, n की वैल्यू हो गई 9 और m की वैल्यू हो गई 6। इस तरह की जो सिली मिस्टेक्स है उनका ध्यान रखना, ये सिली मिस्टेक्स हो सकती है, तो आता हुआ क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कि मेरे को ये ध्यान नहीं रहा कि यहाँ पे ये 2 का भी मल्टीप्लिकेशन होना है, तो ऐसा गलती मत करना। फोर्थ क्वेश्चन में आओ, यहाँ पर हमें बोला है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ओपन ऑर्गन पाइप इज 330 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड हमें दे रखा है ओपन ऑर्गन पाइप की 330 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड ओपन ऑर्गन पाइप 330 मीटर पर सेकेंड। ओपन पाइप के लिए फॉर्मूला, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है ओपन पाइप के लिए, V/2L। ठीक है, और ये किसका फॉर्मूला है, फ्रिक्वेंसी का। फिर हमें बोला है द फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव इज 1.1 किलोहर्ट्ज एंड द लेंथ ऑफ ट्यूब इज 30 सेंटीमीटर, टू विच हार्मोनिक डज दिस फ्रिक्वेंसी करस्पॉन्डिंग। तो फ्रिक्वेंसी निकालो पहले यहाँ। तो V की वैल्यू कितनी है 330 और ये हो गया 2 और ये कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर मतलब ये 10⁻⁻2 कर दो। तो यहाँ से ये कितना आएगा, ये आएगा 0 से 0 कटेगा, ऊपर जाएगा 11 और ये 1100/2, 1100/2।
ठीक है, तो ये आएगा 550 हर्ट्ज। अब हमें बोला है कि जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है, वो है 1.1 किलो हर्ट्ज, है ना, गिवन है फ्रिक्वेंसी जो 1.1 किलो हर्ट्ज। 1.1 किलो हर्ट्ज का मतलब हो गया 1100 हर्ट्ज, और 1100 हर्ट्ज किसके बराबर हो गया, 2 इंटू एफ नॉट ना, ये एफ नॉट की वैल्यू हो गई 2 इंटू एफ नॉट, यानी कि 2 इंटू 550 हर्ट्ज। इसका मतलब ये कौन सी हार्मोनिक हो गई, सेकंड हार्मोनिक हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये कौन सी हार्मोनिक हो गई, सेकंड हार्मोनिक हो गई। तो कुछ क्वेश्चंस तो मैंने आज करा दिए, अब कल हम इसका एक प्रैक्टिस और क्वेश्चन और करेंगे जिसमें स्टैंडिंग वेव के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे हम क्वेश्चन कवर करेंगे कल के प्रैक्टिस लेक्चर में। और कल ही मैंने जैसा कि मैंने कहा आपको कि बीट्स और डॉपलर इफेक्ट का भी लेक्चर अपलोड होगा। होपफुली आप ये लेक्चर्स एंजॉय कर रहे हैं और साथ में जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।